ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 27। वशिष्ठ जी ने कहा कि उस गिरिग्राम में स्थित उसी मंडप आकाश में अति शीघ्र वे दोनों स्त्रियां विलुप्त हो गई, यानी कि लीला और माता सरस्वती जो गिरिग्राम में वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति ब्रह्माणी के घर को देखने के लिए गई थी कि वहाँ उनकी सच में मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। तो उसको देख करके और जो उनका पुत्र ज्येष्ठ शर्मा था उसे आशीर्वाद प्रदान कर उसके शोक आदि को हर करके वो दोनों विलुप्त हो गई। विलुप्त होने की सामर्थ्य किसमें होती है? जो शरीर मानव शरीर होता है, स्थूल शरीर में विलुप्त होने की सामर्थ्य नहीं होती। और जो मानस शरीर होता है उसे इच्छा में शरीर भी कहते हैं। जैसे भौतिक शरीर का जो जन्म होता है वह पंच भौतिक चीजों के मिलने से होता है। पहले एक कोशिका होती है, फिर एक कोशिका भी तो किसी चीजों से मिलके बनी होगी। तो पहले पंचभूत आपके शरीर में जो गए वो सब मिल के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सब मिल के जो है वो एक कोशिका बना डाले, जितने न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। फिर एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, फिर ऐसे पूरा शरीर बनता है। हम माँ के पेट में इसी तो बने। तो पहले पंचभूत ही तो थे कोशिका के पहले। तो भौतिक शरीर का ऐसे निर्माण होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण ऐसे नहीं होता। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है इच्छा से, और सूक्ष्म शरीर का विलीनीकरण भी होता है इच्छा से। जब इच्छा आई तो सूक्ष्म शरीर आता है, जब इच्छा पूरी तरह विदा हो गई तो सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर इक्वल टू मन। सूक्ष्म शरीर और मन में कोई अंतर नहीं, मन ही सूक्ष्म शरीर है। और मन बिना इच्छा के जीवित नहीं रहता। अगर बिल्कुल इच्छा नहीं है किसी पदार्थ की, और बिल्कुल इच्छा कब नहीं होती? जब आपको जो पाना है वो मिल जाए। बोले हमको आईएएस बनना था, हम बन गए। अरे नहीं नारायण, तुमको आईएएस नहीं बनना था, आईएएस बन के सुखी होना था। अब आईएएस बनने के बाद सुख ढूंढ रहे हो कि जो आईएएस बनने के बाद सुखी पना है वो कहाँ है। तो जब तुमको वह आनंद वह सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी तुमको तलाश है तो मन अमन हो जाता है। उसके पहले मन अमन नहीं होता, पूर्ण तरीके से अमन नहीं होता। तो बात समझ में आ रही? सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मानस शरीर। और मन कब तक है? जब तक इच्छा है। और इच्छा कब तक है? जब तक आनंद तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और आनंद तत्व का ज्ञान नहीं होता, आनंद तत्व का ज्ञान अनुभव होता है। ऐसा ज्ञान नहीं है कि जैसे मैप पे देख लिया अमेरिका है, या अफ्रीका में इतने बड़े बड़े हाथी होते हैं, जायंट एलिफेंट्स। यानी कि वहाँ परोक्ष ज्ञान नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष होता है और साक्षात अपरोक्ष होता है। जो नेत्र के आगे है उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं, नेत्र से दूर कहीं पड़ा है सिर्फ कल्पना ही है तो परोक्ष कह देते हैं। नेत्र बंद के जो करके जो अनुभव में आता है उसे अपरोक्ष कह देते हैं। और जो इन सबको जानता है, जो स्वयं प्रकाश है, उसे साक्षात अपरोक्ष कह देते हैं। तो जो साक्षी भाष्य है उसे अपरोक्ष कहते हैं, जो आभास भाष्य है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो केवल कल्पना भाष्य है। तत्पश्चात हमारे ऊपर वन की देवियों ने कृपा किया है, ऐसा कहते हुए दुख से शांत हुए उस गृह के सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग गए। तभी मंडप आकाश में सबकी दृष्टि से छिपी चिदाकाश रूपी सा आश्चर्य मौन में स्थित होकर लीला ने चिदाकाश रूपी सरस्वती से कहा कि उषा एवं अनिरुद्ध की भांति जिनके एक काल में ही स्वप्न या संकल्प में आपस का वार्तालाप उत्तर काल में अर्थ को सिद्ध करता है, वैसे ही वहां उन दोनों की कथा वार्ता हुई।
यानी कहने का तात्पर्य है कि जब लोग गए वहां से तो उनको तो आशीर्वाद मिल गया, तो वहां के लोगों में शोक विदा हो गया। वैसे भी महापुरुष का तुमने दर्शन किया कि नहीं किया, इसका क्या प्रमाण है? अगर तुम्हारे हृदय में पहले से शोक है, चिंता है, परेशानी है, अगर वो चली गई तो तुमने दर्शन किया, अगर नहीं गई तो तुमने दर्शन करते हुए भी नहीं किया। इसका यही अर्थ होता है। आग के पास जाओ और तुमको ठंडक लगे तो इसका मतलब तुम आग के पास नहीं गए, आग की ड्राइंग के पास गए हो। श्री रामायण में नहीं आता, एक बार जो दर्शन पाए उसके मन में शांति आए। अगर शांति नहीं आ रही ना नारायण, तो तुमने दर्शन नहीं किया, तुमने किसी और चीज का दर्शन किया। नहीं तो ये वाग प्रत्यक्ष है, जिन्होंने पहली बार देखा होगा उसके बाद चित्त में कुछ न कुछ परिवर्तन उससे हो जाता। नहीं हुआ होगा तो वो पात्र नहीं रहा दर्शन का, उसने दर्शन नहीं किया। दर्शन कौन करता है? जो संत को संत अनुभव करता है। जो संत को मनुष्य समझेगा वो दर्शन क्या करेगा? हाँ, तो ये दोनों देवियां जो है तो उसी आकाश में, लेकिन अब चिदाकाश में स्थित है, भूताकाश में नहीं आए। और चिदाकाश में स्थित है तो दोनों ही चिदाकाश रूप हो गए, क्योंकि चिदाकाश में चिदाकाश ही रह सकता है, दूसरा कुछ नहीं रह सकता। तो दोनों में वार्तालाप कैसे होगा? चिदाकाश के तरीके से ही होगा, यानी उनकी वाणी दूसरे किसी को तो सुनाई नहीं देगी। आदि भौतिक पृथ्वी आदि एवं आध्यात्मिक नाड़ी प्राण आदि सहित शरीर के बिना भी स्वप्न एवं संकल्पवत उन दोनों की कथा आरंभ हुई। कहने का तात्पर्य है कि ना वहाँ उनका स्थूल शरीर है, ना उसमें नाड़ियां हैं, ना उसमें प्राण है। जैसे मनोराज्य का शरीर होता है, जैसे संकल्प का शरीर होता है, ठीक ऐसे ही उन दोनों में कथा यानी वार्ता प्रारंभ होती है। प्रत्यक्ष एवं परोक्षार्थ ज्ञान का ज्ञेय तुमने सदैव के लिए ज्ञात कर लिया है, यही ब्रह्म की सत्ता है। आगे अब आप और क्या पूछना चाहती हो? माता सरस्वती कहती हैं। देखो, अपन लोग चर्चा कर ही रहे थे और शब्द भी आ ही गए। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अर्थ ज्ञान का ज्ञेय, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान से जो जाना जाता है का ज्ञेय सदैव के लिए तुमने ज्ञात कर लिया। सदा के लिए तुमने उसको जान लिया। वो है क्या? चिदाकाश। ज्ञेय वास्तव में वही है, उसी को आप जानना चाहते हो हर चीज के माध्यम से। यानी तुमको इंतजार तो कृष्ण का है, बहाना है कि कौन आया कौन गया। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन, उसके बाद तुम किसी का इंतजार नहीं करोगे। इंतजारी तो उसी की है, प्रतीक्षा उसी की होती है। वही ब्रह्म की सत्ता है। अब आगे और क्या पूछना चाहते? अगर तुमने उसको जान लिया तो पूछना तो कुछ बाकी नहीं रहता। हाँ, ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आप पूछ अवश्य सकते हो। लीला ने पूछा कि मेरे मृतक पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ के लोगों ने मुझे क्यों नहीं देखा, और यहाँ पर मेरे पुत्र ने मुझे क्यों देख लिया? देखो, पारमार्थिक ज्ञान तो नहीं पूछ रही, यानी पारमार्थिक ज्ञान में उनकी स्थिति हो गई है। अब बच गया दैविक ज्ञान। अब दैविक ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे 64 कलाएं सीखी भगवान कृष्ण ने, और भी कलाएं होती होंगी, कोई जरूरी थोड़ी कि 64 ही होती हो। हाँ, लेकिन 64 उस समय के लिए बहुत ज्यादा थी। कलाओं की कोई सीमा नहीं कि कितनी उसको बढ़ाया जा सकता है, कितना उसका विकास किया जा सकता है, क्योंकि जब परमात्मा अनंत है तो उसकी अभिव्यक्ति भी अनंत है। केवल 64 कला के रूप में थोड़ी अवतरित हो सकता है वो, केवल 5 इंद्रियों के रूप में थोड़ी ना वो स्फुरित हो सकता है। वो तो हजारों हजारों लाखों लाखों इंद्रियों के रूप में स्फुरित हो सकता है, लेकिन उसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5 ही चीज का ज्ञान है। 6वीं इंद्री बना दी गई होती तो हमको एक पदार्थ, ये जगत एक का एक आयाम और अनुभव में आता।
तो माता ने कहा कि हे श्रेष्ठ स्वरूप वाली पुत्री, अभ्यास के अभाव में उस समय प्रपंच की सत्यता का विश्वास सर्वथा विनष्ट नहीं हुआ था, इस कारण तुम सत्य संकल्प नहीं थे। भाई सत्य संकल्प होगे तब तो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हारा जो शरीर है वो अपनी अभिव्यक्ति को बदल पाएगा। उस समय क्या कहते हैं कि अभ्यास का अभाव और प्रपंच की सत्यता, यही है दो चीजें हैं जो आपकी सत्य संकल्पता को उदित नहीं होने देती। बिना अभ्यास के तो कुछ सिद्ध नहीं होता। आपकी जो श्वासें चल रही है ना, जब एक श्वास अंदर जाती है, जब वो बाहर जाने लगे तो आपका क्या दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यह बाहर जाती हुई श्वास अब मुझको ब्रह्म में स्थित कर जाएगी। इतने विश्वास के साथ उस श्वास को बाहर जाते समय ब्रह्म अनुभव में अपने आप को स्थिर अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। नारायण को जरूरी है कि अगली श्वास आएगी। अभी तो अपन सोच रहे हैं कि अपन जवान है, अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। समय बीतते देर थोड़ी ना लगती है, और युवा अवस्था में लोग नहीं जाते, ऐसी भी बात तो नहीं है। आजकल तो हार्ट अटैक का जमाना है। जब तक सत्य संकल्प आदि क्रियाओं द्वारा अविद्या का उच्छेदन नहीं कर दिया जाता, तब तक अद्वैत की प्राप्ति कैसे हो सकती है। क्या लिखा हुआ है कि जब तक सत्य संकल्प आदि क्रियाओं के द्वारा, यानी कि जब तक तुम सत्य संकल्पता नहीं कमाते तब तक तुम विद्या की निवृत्ति भी कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे संकल्प में सामर्थ्य ही नहीं है। तुम अभी संकल्प करते थोड़ी देर में बदल जाता है। तुम अभी संकल्प करोगे मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, फिर थोड़ी देर में चेंज कर लोगे। यह स्थिर कब रहेगा? जब तुम सत्य संकल्प हो जाओ। यानी अभ्यास की दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति में ऊष्मा स्थित है तो उसे छाया का गुण जो शीतलता है उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है। शरीर में गर्मी है तो उसको शीतलता का अनुभव नहीं होता। अभ्यास के अभाव में मैं लीला हूँ, ऐसा दृढ़ संसार तुम्हारा उस समय अस्त नहीं हुआ था, अतः उस क्षण तुम्हारा दृढ़ संकल्प भी नहीं था। यही कारण है कि उस समय तुम्हारे शरीर को दूसरे लोगों ने, यानी कि तुमने चाहा भी तो होगा कि मुझे लोग देखे, लेकिन फिर भी देखा नहीं होगा। हे सुंदरी, अब इस क्षण में तुम दृढ़ सत्य संकल्पमयी हो गई हो, अतः मेरे पुत्र मुझे देखे ऐसा तुम्हारा दृढ़ संकल्प फलित हुआ। यदि इस क्षण में तुम अपने पति के समक्ष जाओगी तो तुम्हारे सभी व्यवहार पूर्ववत ही होंगे, यानी तुम उनको देख पाओगे वो तुमको भी देख पाएंगे। लीला बोली, इसी मंदिराकाश में मेरा विप्रपति था, तभी इस स्थल पर मरकर वह पुनः राजा हुआ। यहीं पर कल्पित अन्य भूखंड में उसकी राजधानी की नगरी में मैं उनकी पटरानी होकर स्थित हुई, और यहीं इसी अंतःपुर में वह राजा पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ और इस मंडपाकाश में पुनः राजा हुआ। यानी कि यही वो जगह है जहाँ पे वशिष्ठ ब्राह्मण अरुंधति थे, पद्म और लीला थी, अब मर करके उनका राजा वहीं पर दूसरे राज्य में जैसे स्थित हो गया है। जगह तो वही है, वैसे भी जगह वही रहती है, उसका नाम है चिदाकाश। वही सृष्टि चिदाकाश में ही तो कल्पित होगी, अधिष्ठान तो वही है ना। और उसमें चिदाकाश में ऐसा नहीं होता कि ये इंडिया का चिदाकाश है, ये अमेरिका का चिदाकाश है। उसमें देशांतर नहीं होता, क्योंकि वहां देश होता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि वह परमात्मा सर्वव्याप्त है ना। यह शब्द वहां रहता है क्या? वहां देश ही नहीं रहता तो उसको व्याप्त कैसे कहते हो?
काल ही नहीं रहता तो उसे अमर कैसे कहते हो, नित्य कैसे कहते हो, शाश्वत कैसे कहते हो? उसके बारे में वहां कुछ नहीं कहा जा सकता, अनिर्वाच्य है, बुद्धि का विषय नहीं है। वहां तक पहुंचाने के लिए सारे शब्द कहे जाते हैं। इस वसुधा पीठ में विविध नगरों के वे अधिपति बन गए। पारमार्थिक ब्रह्म में काल्पनिक माइक चलन आदि विकार इस तरह से इसी मंडप आकाश में अवस्थित हैं। यानी कि जो भी आपको लगता है ये नगर है वो नगर है, तो सब क्या है बोले माइक विकार है, और स्थित का है बोले पारमार्थिक सत्ता में। फिर तुम बोलोगे कि यार स्थित तो है, बट तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया क्या कहा गया, काल्पनिक विकार। तो काल्पनिक विकार होता नहीं, कल्पना का है ना। जिस प्रकार दोने के भीतर सरसों की राशि स्थित रहती है, उसी प्रकार गृह आकाश में समस्त ब्रह्मांड भूमियां अवस्थित हैं, ऐसा मैं स्वीकार करती हूँ। साधुवाद। स्वीकार तो किया लीला ने। इन्होंने क्या कहा कि इसे दोने के अंदर सरसों के दाने डाल दो तो बहुत सारे दाने आ जाएंगे। तो वैसे ही वो जो आकाश है मंडप का, गृह का आकाश, तो बोले बहुत बड़ा है, इसके अंदर तो बहुत सारे ब्रह्मांड आ सकते हैं। वैसे भी जो अभी हम छोटा या बड़ा कहते हैं वो हमारी साइज पे निर्भर करता है, सापेक्षता के सिद्धांत पे निर्भर करता है ना। भाई ये बोतल छोटी, हमारे शरीर के अनुरूप हम मापते हैं, और बैक्टीरिया के लिए तो फिर तो बहुत ही बड़ा हो गया। ऐसे तुमको सृष्टि बनानी है तो बहुत छोटा छोटा सृष्टि बना दो, तो उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड हो गया। छोटे और बड़े की तो कोई बात ही नहीं है, सब सापेक्ष होते हैं। पूरा पश्चिम भी सापेक्ष होते हैं। समीप में स्थित स्वपति के मंडल को सदैव मैं अति समीपवर्ती मानती हूँ। यहाँ पर उसे जैसे भी देख सकूं वही उपाय करे। यानी इनका चित्त तो पति में लगा हुआ है। हाँ, तो सोच रही हैं कि भाई इनको तो देख लिया, मैं तो मर चुके हैं, इनसे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, जहाँ जीवित है वहां जाकर के देखते हैं। तब श्री देवी जी ने कहा कि हे सुते, हे भूतल की अरुंधति, अभी तक तुम्हारे 3 पति हुए हैं, या बहुत से सैकड़ों पति हुए हैं। उनका तो तुमको याद है ना, 3 ही याद है तुमको। 3 पतियों में अति समीप वशिष्ठ विप्र रूपी पति तो जलकर भस्म हो गया है। पद्मराज पति पुष्पमालाओं से आवृत सौ के रूप में अंतःपुर में अवस्थित है, और इस संसार मंडल में तुम्हारा तृतीय पति वसुधाधिप वही इस जगत रूपी महासागर में प्रवेश कर भ्रमवश पतित हो रहा है। एक तो मर गया है और एक का 100 पड़ा है, और तीसरा जो है फिर से इस जगत रूपी महासागर में प्रवेश कर गया है और भ्रमित हो रहा है। ये सब महासागर ही है, भ्रमित ही हो रहा है। जब भी तुम्हारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के बाहर निकले तो भटकने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत है, क्या यह मैं हूं? पूछोगे तो तर जाओगे, नहीं पूछोगे तो भटक जाओगे। अष्टोक्र गीता का श्लोक याद रखना चाहिए। मुक्त होना चाहते हो ना, देहम पृथक कृत चित्त विश्राम तिष्ठसि, तुम्हारा ही कर्तव्य है। जब भी जैसा भी देह अनुभव में आए तुरंत अपने को उससे अलग करो, और जो उसका प्रकाशक तत्व है जिसमें भेद नहीं है उसमें विश्राम पाओ। ये संस्कार अपने भीतर कूट कूट कर डाल दो, नहीं तो बात की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मतलब गुरुजनों की नहीं है, क्योंकि उन्होंने दवाई तो दे रखी, तुम खाओगे नहीं तो। कोई पता है कब प्राण निकल जावे? सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद आदमी सबसे पहला क्या काम करता है?
मान लो मृत्यु का समय आ गया तो शरीर में घुसने का प्रयास करता है कि फिर से जीवित हो जाऊं। परमात्मा थोड़ी ना याद आता है, शरीर याद आया पहले। और फिर जब सब भांति असफल हो जाएगा तो बोले यार गुरु जी के पास चलते हैं, कुछ रास्ता निकलेगा। गुरु जी के पास जाने के पहले गुरु के ज्ञान के पास जाना चाहिए। ज्ञान तो दिया है ना। भटकान क्यों है? अपने आप को न जानने के कारण। अपने आप को क्या तुम जानते नहीं हो? ज्ञान कितनी बार सुनाया गया है कि तुम शरीर नहीं हो, तो तुम स्थूल नहीं हो, तो तुम सूक्ष्म भी तो नहीं हो। उसके साथ जुड़ करके क्यों भटक रहे हो? छोड़ दो उसको। तुम सूक्ष्म को छोड़ते ही तुम्हारी समाधि लग जाएगी। सूक्ष्म को अगर तुम छोड़ सके तो तुम्हारी समाधि लग जाएगी। ज्ञान होवे चाहे ना हो, ज्ञान होवेगा तो तुम परमात्मा में स्थित हो जाओगे, और ज्ञान नहीं होगा तो तुम कारण जगत में स्थित हो ही जाओ। भोग रूपी विशाल लहरों की कल्पनाओं से वह विक्षिप्त हो गया है। इस संसार सागर में आओगे तो तुमको थपेड़े कौन मारता है? भोग रूपी लहरें। जितना तुम भोग के उन्मुख होते जाओगे उतना ही परमात्मा के सुख से दूर होते जाओगे। और भोगों ने आज तक किसको सुख दिया? ठगा है। दिखाया सुख है और दिया दुख है। सच्चाई है नारायण। कभी साथ नहीं देता। साथ तो तपस्या देती है, भोग थोड़ी ना साथ देता है। भोग तो रोक देते कि चला जाता है, साथ तप देता है। विपरीत परिस्थिति में तप तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तप का ही पर्यायवाची शब्द ब्रह्म होता है। एक जगह ब्रह्म का शब्द तप भी लगाया जाता है। कहाँ लगाया गया? विष्णु सहस्त्र नाम में। ब्रह्म विवर्धनम, ब्रह्म को बढ़ाने वाला नहीं, तप को बढ़ाने वाला हो। और जो है उनको भगवान विष्णु कहा जाता है। ब्रह्म की नजदीक, क्योंकि तप में ही तो आप ब्रह्म के नजदीक खड़े हो। तप मतलब क्या? मन के स्फुरन के विपरीत जो खड़ा है वही तो तप कर रहा है। जो धारा नहीं राधा है वही तो तप है। अतः इसकी बुद्धि मलिन हो गई है। बुद्धि की मलिनता से बुद्धि के भीतर प्रतिबिंबित उसकी चित्त वृत्ति भी शिथिल हो गई है और वह जगत रूपी सागर का कच्छप बन गया है। इनकी जब आप भोगों के सम्मुख हो गए तब आपकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन हो जाएगी तो क्या होगा कि बुद्धि से जो दिखाई देता है उसमें दोष दिखाई देने लगता है। मलिन जो है बुद्धि हुई और मलिनता बाहर दिखती है। राग द्वेष बुद्धि में होते हैं ना, और जगत में हमें कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा लगता है। वो अच्छा बुरा नहीं है, हमारा बुद्धि का आरोप उस पे ऐसा है अच्छे या बुरे पने का। यही तो मलिनता, बुद्धि की मलिनता, राग और द्वेष। अति कठिन विविध राज कार्यों को पूर्ण करता हुआ भी वह इस जगत रूपी भ्रम में पड़ने से, जड़वत होने से वह जागता नहीं, यानी स्वरूप का बोध में है। मैं ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं ही भोगों का भोगता हूँ, ना मैं सिद्ध बलवान एवं सुखी हूँ। ये भगवान का, ये तो गीता में भी आया हुआ था ना, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये ईश्वर के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति भ्रम में पड़ करके देह को मैं मानकर ऐसा बोलने लग जावे तब तो उल्टे हो जाएगा ना। तो यहाँ ईश्वर का अर्थ ऐश्वर्यशाली से ले लिया, और भोगी का अर्थ तो वहां तो ब्रह्म वृत्ति का भोक्ता है, और यहाँ तो देह वृत्ति का भोक्ता। देह वृत्ति का भोक्ता पतित हो जाता है। इस प्रकार अनर्थ रूपी महान रज्जु से लिपटे होने से परतंत्र हो गया है। हे सुंदरी, जैसे आंधी सुगंध को एक वन से दूसरे वन में घुमाती है, वैसे ही यह बताओ कि मैं तुम्हें उन 3 पतियों में से किसके पास ले चलूं? जो जीवित है उसी के पास जाएंगे।
हे वत्से, वह जगत दूसरा ही है, अन्य ब्रह्मांड मंडप है, वहां पर अन्य फैला हुआ व्यवहार है। वह संसार मंडल इस मंडपाकाश में अधिष्ठान भूत चिद दृष्टि के समीप होने से भी जागतिक दृष्टि से उसमें कोटि कोटि योजन यहाँ से दूर है। वह मंडप आकाश में स्थित तो लगता है कि बहुत पास में ही होगा, लेकिन उस ब्रह्मांड में अगर तुमको प्रवेश करना है तो बहुत दूर, कोटि योजन दूर है। अरे नारायण, मान लो एक परमाणु के अंदर सृष्टि बन गई है, ठीक है, और तुमको उसमें जाना है, तो क्या इतने बड़े होकर तुम उसके अंदर घुस जाओगे? नहीं, तो तुमको परमाणु से भी छोटी आकृति बनानी पड़ेगी। जब परमाणु से छोटी आकृति बनानी पड़ेगी तो यहाँ से जब तुम ट्रेवल करके जाओगे तो दूरी नहीं हो जाएगी? इस दृष्टि से भी दूरी तो बनती है। पारमार्थिक दृष्टि से इस सभी संसार मंडलों का शरीर एकमात्र मंडप आकाश है, किंतु पुनः व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो करोड़ों मंदराचल पर्वत उसमें अवस्थित है। जैसे सूर्य की रश्मियों में अनेक त्रस रेणु विद्यमान है, वैसे ही महाचेतन के प्रत्येक परमाणु में ब्रह्मांड की सृष्टि अवकाश के साथ अवस्थित, यानी ब्रह्म के कण कण में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड हालांकि उसमें कण कण होता नहीं। इस तरह से महान आरंभ वाले विशाल द्वीप समुद्र आदि यद्यपि महान परिमाण वाले हैं, फिर भी चैतन्य दृष्टि से वे वट बीज वत भी नहीं है। इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, परमात्मा की दृष्टि से देखो तो बड़ के बीज के बराबर, बड़ का बीज कितना एकदम छोटा सा होता, उसके बराबर भी नहीं है। वैसे जी कहते हैं कि जैसे विविध रत्नों का प्रकाश आकाश में जल की भांति भासता है, वैसे ही पृथ्वी आदि के भेद से रहित चेतन भी अविद्या की दृढ़ वासना से जगत रूप भासित होता है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आकाश में जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष भासता है, तो वहाँ धनुष नाम की कोई वस्तु नहीं होती, सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन ही है जो वहाँ धनुष के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही चेतन में जगत नहीं है, लेकिन चेतन में अविद्यावश जगत की प्रतीति होती है, जैसे आकाश में धनुष नहीं होता। आत्मा में जगत आदि नाम से चेतन का आलोक हो रहा है। आत्मा में जगत आदि के नाम से चेतन का आलोक हो रहा है, यानी कि जिसको आप अभी जगत कहते हो वहां चेतन ही है, क्योंकि यथार्थतः सृष्टि के आदि में पृथ्वी आदि कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो क्या पृथ्वी बनी है? कुछ नहीं बना है, एक ब्रह्म सत्ता ही है। तो बोले ये है क्या जो हमको अभी दिखाई दे रहा है? बोलो विचार करो क्या है। तो विचार करने पे क्या पता चलता है कि जो अभी हमको पृथ्वी अनुभव में आ रही है, यह बिना मन के अनुभव में नहीं आ सकते। मन है तो पृथ्वी है, मन नहीं है तो पृथ्वी नहीं है, इसलिए यह पृथ्वी मन से अभिन्न है। जो चीज जिसकी उपस्थिति के बगैर अपना अस्तित्व नहीं रखती, वो उसी के आश्रित होती है। जैसे बुलबुला पानी के बगैर अस्तित्व रख सकता है क्या? अगर पृथ्वी को बिना मन के जीवित रखा जा सके तो हम माने कि भाई पृथ्वी का स्वतंत्र अस्तित्व है। बोले मैंने अपना मन स्थिर कर लिया तो मेरे लिए पृथ्वी नहीं, लेकिन दूसरे के लिए तो है, ऐसा कोई तर्क देवे? तो मैंने बोला, मैं तो कहता हूँ भाई सब अपने मन को स्थिर कर दो और फिर पृथ्वी को खोज के दिखाओ, क्योंकि हमने ये कहा ना कि मन नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा मन नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। मन नहीं है, मैंने ये थोड़ी नहीं कहा कि राम का मन नहीं है, श्याम का मन नहीं है, सुरेश का मन नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के मन से लेना देना नहीं है।
यहाँ मन से लेना देना। भाई कहा जाता है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो कैसे रची? मन के संकल्प से रची। तो सृष्टि मन रूप हुई ना नारायण। बोले और बढ़िया दृष्टांत दो, तो बोले सपने का दृष्टांत, जिसको तुम झुटला ही नहीं सकते। सपने में जो पृथ्वी बनी उसको किसने बनाया? Who is the creator? तुम्हारा मन, योर कॉन्शियस, योर माइंड। जैसे सरोवर में विविध तरंगे होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, पुनः प्रकट होती हैं, ऐसे ही ज्ञान रूपी चेतन में विचित्र आकार वाले काल एवं उनके अंग, दिन रात आदि काल, ब्रह्मांड भुवन आदि देश प्रकट होकर के नष्ट हो जाते हैं, पुनः प्रकट होता है। यानी कि जैसे सरोवर में तरंगे उत्पन्न होती हैं, शांत होती हैं, उत्पन्न होती हैं, शांत होती हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान रूप चेतन में यह देश और काल रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, फिर नष्ट होती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं, फिर नष्ट होती हैं। लीला बोली, हे जगन्माता, आप जैसा कहती हैं बात कुछ ऐसी ही है। इस क्षण मुझे याद हुआ है कि मेरा यह राजसी जन्म न तमोगुणी है न सतोगुणी। ब्रह्मा की यह सृष्टि जब से प्रकट हुई तभी से मेरे 800 जन्म हो गए, और ये भी हमने विविध योनियों में बिताए, किंतु इस समय उन सभी को पुनः यथावत देख रहे हूँ। सत्य संकल्प हो गए ना, तो अपने 800 जन्मों की उसको स्मृति आ गई। तब ये रानी थी ना, तो रानी मतलब राजसी स्वभाव, इसलिए क्या कह रही है कि मुझमें तमोगुण की प्रधानता नहीं है और सतोगुण की भी प्रधानता नहीं है, रजोगुण की प्रधानता है। हालांकि इस समय तो सतोगुण में है, सतोगुण में क्या कहें, गुणों से पार है। अब देखो, अपने उन जन्मों के बारे में कुछ न कुछ तो बताएंगे। हे देवी, प्राचीन काल में किसी संसार मंडल में विद्याधर के लोकपाल रूपी कमल की भ्रमरी विद्याधर की उत्तम अंगना हुई। यानी विद्याधर के लोक में ये देवी विद्याधरी थी। तदनंतर दुष्ट वासना से दूषित होकर मैं मानुषी रूप में स्थित हुई। और विद्याधरी थी तो दुष्ट वासनाएं, क्योंकि विद्याधर मनुष्य से तो श्रेष्ठ ही होता है। दुष्ट वासना का क्या मतलब होता है? दुष्ट वासना का मतलब होता है कि ये जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, इनको बलात् भोगने की इच्छा करना, धर्म और अधर्म की परवाह न करना, इसको दुष्ट वासना कहा जाता है। अगर धर्म के द्वारा नियंत्रित है तो उसे दुष्ट वासना नहीं कहा जाता, वासना कहा जाता है। वासना में दुष्टता कब आती है? जब आप अपना जो क्या बोलते हैं धर्म व्यवहार है, आप उसका उल्लंघन करने पर अपनी वासना के कारण बाध्य होने लगो। तो मनुष्य बन गई, नीचे आ गई। तदनंतर मैं पन्नगेश्वर की कामिनी हुई। पन्नगेश्वर मतलब सांप, मनुष्य से फिर सांप बन गया। उसके बाद कदम्ब, कुंद, जंबीर, करंज के वन में बसने वाले पत्तों के वस्त्रों को धारण करने वाली श्याम वर्णा सबरी यानी भिलनी हुई। यानी नाग कन्या से फिर भिलनी हो गई। तत्पश्चात वनवास की वासना से, धर्म मर्यादा के ज्ञान से शून्य होकर मैं मुक्त हो गई, और इसी कारण पुष्पों के गुच्छक रूपी नेत्रों वाली तथा पत्र रूपी हाथ वाली वन में विलसित होने वाली लता का जन्म मैंने ग्रहण किया, यानी लता बन गई। भिलनी के बाद वो जंगल में तोड़ते रहती थी, तो फिर वैसे कर्म, वैसी वासना हो गई तो लता बन गई। पुण्य आश्रम की लता होने से मुनि के संग रहने से पावन हुई, और इसके बाद अग्नि में भस्म होकर पुनः मैंने उन्हीं मुनि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। लता जो है वो मुनियों के संग से पवित्र हुई।
जैसे आश्रम में भी जो लताएं वगैरह होती हैं तो उनका भी सौभाग्य होता होगा। आश्रम में मतलब जहाँ कोई ब्रह्म चिंतन करता हुए, ऐसा नहीं कि संसार का चिंतन कर रहे हैं। तो पुरुषत्व रूपी फल के प्रदाता कर्म का संपादन करने से जन्मों से संचित कर्मों के फलस्वरूप मैं पूरे 100 वर्षों तक सौराष्ट्र नामक देश में श्रीमान राजा हुई। क्या बात है। अब मुनि की कन्या थी, हाँ, तो उसको ज्ञानवान सुनने को मिला होगा और यह भावना दृढ़ हो गई कि भाई पुरुष को ज्यादा स्वतंत्रता होती है, तो पुरुष बन गई, राजा बन गए। तत्पश्चात राजा के पर द्रव्य हरण आदि दुष्कृत्यों से ताली वृक्ष के नीचे स्थित किसी जलाशय के क्षेत्र में 9 वर्ष तक कुष्ठ विकलांग नकुली होकर रहे। लो नारायण, हाँ, मुनि के संग ने राजा बनाया और राजा होकर विषयों के संग ने फिर नेवली बना दिया। नेवली, हाँ, और कैसी नेवली? कहा गया है कि उसको कुष्ठ है और विकलांग है, यानी कि उसको जीवन जीने में बड़ी परेशानी हो रही होगी। देखो नारायण, जो तुम कर्म कर रहे हो आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। तो तुम दूसरे को दुख दे रहे हो तो तुमको दुख मिलेगा। प्रकृति माँ भी है तो प्रकृति न्यायाधीश भी है। तुम उसकी शरणागत हो तो छूट छाट मिल सकती है, लेकिन तुम अगर अहंकार में भर करके दुष्ट कर्म करोगे, वो भी किसके लिए? बोले अपनी खुशी के लिए। देखो जैसे क्या बोलते हैं, मुसलमान धर्म में क्या होता है कि तुम दूसरों को मारो, अपने धर्म में लाओ, धर्म परिवर्तन करो, तो तुमको क्या मिलेगा? बोले जन्नत मिलेगी। ठीक है, तो हाँ वही बेस्ट मिलेगा, तो 72 हूरें मिलेंगी, शराब के चश्मे मिलेंगे। तो नारायण यहाँ तुम्हारे सुख की बात कही जा रही ना, तुम्हारे सुख की बात की जा रही। तो जहाँ केवल तुम्हारे ही सुख की बात हो वह धर्म नहीं होता ना, सबके सुख की बात होनी चाहिए। और तुम अपने ही लालच में आकर के, भाई तुम ईश्वर की प्रसन्नता थोड़ी चाह रहे हो, भाई ऐसा करने पर खुदा तुम पे राजी हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहा गया। तुमको ये चीजें मिलेगी ऐसा कहा गया। तो तुमने इन चीजों के लालच में किया ना, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तो नहीं किया ना। अगर ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है तो जिसको तुम मार रहे हो उसको भी तो ईश्वर ने बनाया होगा। जब उसको ईश्वर ने बनाया तो वो भी तो ईश्वर का पुत्र होगा। जब वो ईश्वर का पुत्र होगा तो तुम तो ईश्वर के पुत्र को ही मार रहे हो, तो उसे ईश्वर कैसे राजी हो सकता है? हे देवी, इसके बाद 8 वर्ष सौराष्ट्र देश में दुष्ट एवं दुर्जन ग्वालों की, बाल गोपालों की क्रीड़ा के संग गौ योनि में जन्म लेकर लीला की। यानी इसके बाद वो गाय बनी 8 वर्ष के लिए सौराष्ट्र देश में। लेकिन नेवली थी ना दुष्ट, वहां भी पाप था। तो क्या लिखा है? दुर्जन ग्वालों की, यानी कि ऐसे ग्वाले हैं जो ठीक समय पे न खाना दे, न पानी दे, न चारा दे, हाँ, और कभी गुस्से में आए तो डंडा भी मारे। दुर्जन इन्हीं को बोलते हैं। तदनंतर पक्ष योनि को ग्रहण कर मेरे द्वारा अकारण वैर से ही व्याधों द्वारा बिछाए गए दुष्ट द्वैत वासनाओं की भांति जालों को क्लेश पूर्वक छिन्न भिन्न कर दिया। तो पक्षी बनी तो फिर व्याध आदि ने इसको फंसा लिया होगा, कोशिश तो किया होगा जाल को तोड़ने फोड़ने की। यहाँ तो लिखा है कि जालों को क्लेश पूर्वक छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि जाल को तोड़ दिया ऐसा लिखा है। ऐसा भी कर समझ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जालों के कारण यह खुद छिन्न भिन्न हो गई हो। दोनों चीजें हो सकता है। मैंने कमल की कलियों के बीच में पेट भर केसर खाकर कमल के छत्तों के मध्य रूप शैया में भ्रमरी होकर भ्रमर के साथ एकांत में आराम किया। इसके बाद
पक्षी के योनि से मरने के बाद फिर भ्रमरी हो गए, कमल में रहने वाले। देख लो नारायण, उन्हीं की कहानी नहीं है, अपनी भी यही कहानी है। तुम अपना जन्म देखोगे ना तो यार ईश्वर की तरफ चले बगैर तुम रह नहीं पाओ। भाई ब्रह्म यानी गुरु मिलना, ऐसा स्थान मिलना जहाँ तुम ब्रह्म चिंतन कर सकते हो। और बड़ी चीज ये नहीं है, ये तो मिल जाता है, ब्रह्म विद्या समझ में आना, ये बड़ी बात है। ब्रह्म विद्या समझ में आने लग गई और अपने को पता चलने लग गया कि बस इतना ही तो है, इतना करने के उपरांत अपन पहुंच जाएंगे, तब ना करना तो फिर उसका काफी बदला चुकाना पड़ता है। हिरणी की योनि में मैंने किरातों से मर्माहत होकर मनोहारिणी आंखों वाली हिरणी के रूप में उत्तुंग शिखरों से युक्त रमणीय वन स्थलियों में भ्रमण किया। यानी हिरण की योनि में गई उसके पश्चात, और फिर जो किरात लोग थे ना, उन्होंने उसको मारा। पहले तो घूमा, फिर अंत में वहां भी मारी गई। फिर मछली बन करके सागर की लहरों में बहती हुई भंवर युक्त जल में जब दिशा भ्रम हो जाता था, उस क्षण कछुओं की पीठ पर मल्लाहों की वंशी आदि से निज मुख पर की गई ताड़ना को विशाल लहरों और कछुओं की पीठ की हड्डी पर गिरने से व्यर्थ होते देखा गया। यानी मछली बन गई तो जो मछुआरे लोग होते हैं चारा डाल के फंसाते हैं, तो मुख जो है उसका, वो जो नुकीली चीज होती है उससे फंस करके पीड़ा को प्राप्त हुआ। इसके बाद पुलिंदी यानी चांडाली का जन्म पाकर चरमनवती के तट पर मीठे स्वर से गायन करती हुई सूरत के अंत में नारियल के रस का आंसू पिया करती थी। यानी चांडाली हो गई, वहां गाना गा रही और दारू पी गई है। चांडाल लोगों का यही काम है। जैसे कमलनी में प्रेम अनुराग रहता है, ऐसे ही शीतकार शब्द युक्त सूरत के मधुर स्वर से गाती हुई अपने पति सारस को स्वेच्छा पूर्वक प्रसन्न करती थी। यानी पति सारस है तो ये सारसी बन गई होगी। ताली एवं तमाल आदि के कुंजों में चपल नेत्रों वाली मैं उन्मत्त कटाक्ष युक्त दृष्टि से अपने प्रिय पति वल्लभ का दर्शन किया। यानी कि मनुष्य योनि में आ गई थी एक। उसके बाद अप्सरा की योनि में आकर स्वर्ग में कमलनी रूप में भ्रमर रूपी दानवों को कनक रस के संघात करने की भांति सुंदर अंग रूपी पिंजरों से आलिंगन अधर पान आदि से संतुष्ट किया। यानी कि अप्सरा योनि में गई और फिर वहां भी देवों के साथ रमण किया। अप्सरा के जन्म में ही मणिमाणिक स्वर्ग एवं मणि मोतियों से जड़ित भूमि वाले कल्प वृक्षों के जंगलों से परिपूर्ण मेरु पर्वत में युवकों के संग रमण किया। सागर के विशाल तरंगों से आकुल जल प्राय प्रदेशों से संपन्न पुष्प गुच्छकों से एवं सुंदर लताओं से लिपटे सागर के तटवर्ती वनों की गुफाओं में दीर्घ अवधि तक मैं कच्छपी रूप में वास करती रही। अप्सरा के बाद फिर सीधा कछुई बन गई। देखो, विषय भोग कहीं भी करोगे वह तुम्हें पतन की ओर तो लेकर ही जाएगा। इन क्रमों को पढ़ने से ऐसे ही तो लग रहा है। राजा की योनि प्राप्त हुई, अगर ठीक से राजा की योनि में तप कर लेते तो ब्रह्म विद्या पाके राजर्षि हो सकती थी। उसके बाद का दुख तो नहीं झेलना पड़ता। इसके बाद चपल एवं ऊंची तरंग से निर्मल सरोवरों में स्वचालित पंख रूपी शुभ्र वस्त्रों की पंक्ति में कमलिनी के भ्रम से बैठने वाले भौरों के दोलन का साधन राजहंसी के जन्म की अनुभूति की, यानी राजहंस बन गई। तदुपरांत इसी राजहंसी जीवन काल में दोलित शालमली वृक्ष के हिलते हुए दल पर ढेर सारे मच्छरों के मध्य में गिरा हुआ मच्छर पुनः उसी स्थल में प्रविष्ट होने में समर्थ नहीं था
उसके दोलन की दीनता को देखकर मैं हंस पड़ी और संस्कार और मृत्यु को प्राप्त हुई और उसी दिन मच्छर के रूप में पुनः जन्मी। यानी राजहंसी थी और देखा कि बहुत सारे मच्छर है और एक मच्छर ऊपर से गिरा और मर गया, तो इसको बहुत बढ़िया लगा, लेकिन उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो मच्छर का चिंतन करके मच्छर बन गई, तुरंत उसी दिन बन गई। हंस थी, हंस से मच्छर बन गई। तत्पश्चात मैंने जल वेतस की लीला से अर्थात उसी की योनि में विशाल लहरियों से युक्त पर्वतीय नदियों में चंचल तरंगों के अग्रभाग का स्पर्श करते हुए भ्रमण। इसके बाद गंधमादन पर्वत पर रहने वाले मंदार वृक्षों के कुंजों में काम पीड़ित विद्याधर कुमारों को अपने पैरों पर गिरा, यानी फिर से विद्याधरी हो गई। काम पीड़ित विद्याधर कुमारों ने मेरे विविध हाथ के अनुनय विनय की। तदुपरांत उन कुमारों के वियोग रूपी दुख से व्यग्र होकर मैं कर्पूर के चूर्ण से परिपूर्ण शैयाओं में चिरकाल तक उसी तरह लेटी रही जिस तरह से चांदनी चांद की छाया में लौटती रहती है। यानी कि पहले जो विद्याधर लोग हैं वो उनकी इच्छा करते थे, बाद में इसको इच्छा दे करके खुद चले गए। अब ये बेचारी तड़प रही है। यही होता है। हे देवी, इस प्रकार सैकड़ों दुखों से संयुक्त विविध भांति भांति योनियों में ऊंची नीची गति से अति विग्र चित्त वाली मैं जगत रूपी विशाल नदी की चपल लहरों द्वारा वायु के अनुसार गमनशील वात हरणी के भांति भ्रमण करती रही। जैसे हवा का ही हिरन होए और वो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता फिरे, ठीक ऐसे ही मेरी दशा हुई। यह 800 जन्मों में से कुछ जन्मों का वर्णन लीला ने किया हुआ, जिसे सुनकर हमें भी तो ऐसा लगता है कि भाई अपन भी तो आए होंगे। और अगर आपको अपना पिछला जन्म देखना है तो आपको योग निद्रा आनी चाहिए, है ना। योग निद्रा में क्या करना होता है, पहले अच्छे से कूद फांद लो, इतना कूदो फांदो कि शरीर थक जाए। 5-10 मिनट, कहीं कहीं तो ऐसा कहता है कि म्यूजिक लगा लो और खूब नाचो, हाँ, क्योंकि नाचने में तो सब कूदो फांदो बंदर जैसा, जैसा भी मन करे, आंख बंद करो और इतना कूदो कि तुम्हारे शरीर में जान ना रह जाए कि अब गिरे कि तब गिरे, इतना कूदना है, ठीक है। और फिर दाएं से सांस लो, बाएं निकालो, बाएं से लो, दाएं निकालो, 3-4 बार कर लो कि प्राण सुषुम्ना में चलने लगे, फिर लेट जाओ। और फिर देखोगे कि शरीर का एक एक अंग ऐसे गिरेगा कि जैसे 100 गिरता है, 100, यानी वो हिलना डुलना बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यह वह स्थिति होती है कि अन्न में से प्राण में फटाक से मन चला जाता है। विचेतना, अन्न में कुछ थक गया ना तो सीधा प्राण में मनोमय में आ जाता है। और फिर शरीर के थकने के कारण मनोमय कोष भी आराम करना चाहता है, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है शरीर। तो फिर एफर्मेशन देते देते पूरे शरीर को लगभग सुला दिया जाता है, एकदम शांत कर दिया जाता है कि यह जगत का भान पूरा लुप्त सा हो जाए। तो यह अवस्था होती है ट्रांस की। फिर ये भावना की जाती है कि कहीं दूर एक उपवन है, मैं वहां पे बैठा हूँ, यानी कि अपना जो मनोमय शरीर है उसको जागृत किया जाता है। क्या आप वहां उपवन में अपने आप को बैठा हुआ देख सकते हो? तो वहां देखो, घूमो और फिर वहां देखो कि एक मोंगरे का फूल है, उसको मैंने हाथ में लिया और उसको मैं सूंघ रहा हूँ और मुझे मोंगरे की सुगंध आ रही है। अगर सुगंध आने लग गई तो समझ लेना तुम तैयार हो, कुछ ना कुछ जरूर दिख जाएगा। वहां पे नहीं तो तुमको प्यास लगी है और वहां जल का स्रोत है, तुमने उसको पिया और तुम्हारी प्यास बुझ रही है। चाहे सुगंध का ले लो, चाहे प्यास का ले लो, कुछ भी करो, लेकिन इतना मानस शरीर पुष्ट होना चाहिए जिसको देख रहे हो कि वहां का कुछ ना कुछ, या तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा को मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर देखो कि वहीं पर एक विमान आकर के रुका हुआ है। पुराने जमाने का नहीं होता था,
जैसे देवता लोगों का होता है। अब तुम जा करके उसमें बैठ गए हो, जा करके बैठ गए हो और वो उठा है ऊपर और बादलों के ऊपर से जा रहा है। और फिर बादल बादल आए ढेर सारे, उनके बीच से निकला और फिर एक ऐसी जगह पे पहुंच गया। पहले ये बात हम डाल देते कि हमको वहां जाना है, तो यह फॉर्मेशन ही वहां पे काम करता है। तो तुम नया ही देश और काल देखोगे, वह तुम्हारा ही पूर्व जन्म हो सकता है। तो तुमको ये देखना है कि भाई जो जगह है वह कहीं साइन बोर्ड दिख जाए, मतलब वहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि साइन बोर्ड दिख जाए, समय दिख जाए, कहीं बोर्ड में लिखा हुआ तारीख दिख जाए, तो पता चले ना कौन सा साल चल रहा है और कौन सी जगह है, कौन से लोग हैं। तो आगे की चीज़ें वो अपने आप आती हैं, उनका ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। जब शुरुआत करते हैं ना, तो अफर्मेशन में हम ये पहले अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं कि मुझे अपना पूर्व जन्म देखना है, यह अवचेतन मन मुझे वहाँ ले चलना, वहाँ ले चलना। फिर इसके बाद उपवन की भावना करता है कि अब मेरा मानस शरीर उपवन में जागृत हो रहा है और वहाँ से वो जो मतलब कि ये सब तुम्हारे मन के भीतर ही घटित होता है, सिर्फ उसको उस फाइल तक जाने की ये प्रोसेस है। ये सब तुम्हारे मन में ही है। वो जो बादल आएगा, ये सब आएगा और जो जो दिखेगा वो सब तुम्हारी मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो सब तुम्हारे भीतर ही। तुम अपने अवचेतन मन में ही ट्रबल करते हो, लेकिन अवचेतन मन में ट्रबल करने के लिए चाहिए क्या? मानस शरीर चाहिए। वो मानस शरीर अगर तुम जागृत कर सके और एक दो बार करोगे तो तुमको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा करोगे तो फिर स्वाभाविक कुछ प्रयास मत करो, दिखे तो भी ना दिखे तो भी। 2-4 दिन, कोई जरूरी नहीं एक ही दिन में हो जाएगा। कई बार तो मानस शरीर जागृत होने में ही समय लगता है। कोई जरूरी नहीं कि आप उपवन ही देखो, आप ऐसा देख सकते हो कि पर्वत का शिखर है, बर्फ ही बर्फ है। जिसका मन जैसे जिस चीज में जल्दी लग जाए वैसा कर सकते हैं। कई लोग टनल का भी भावना करते हैं कि अंधकार में गुफा है और मैं उसमें जाते जा रहा हूँ, जाते जा रहा हूँ, जाते जा रहा हूँ, और फिर जैसे ही खुलता है दरवाजा खत्म होता है तो वो जगह होती है जहाँ मैं पूर्व जन्म में था। तो ऐसी कई धारणाएं बनाई जा सकती हैं। सारी धारणाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि अवचेतन मन की उस डायरेक्टरी में चले जाना जहाँ पूर्व जन्म की मेमोरीज सेव है। तो यहाँ मेमोरीज नाम और रूप की पिक्चर के रूप में होती है, मूवी के रूप में होती है, बुक के रूप में नहीं होती कि हम जाके वहां पढ़ लिए कि पूर्व जन्म में क्या था। वहां आपको पूरा फील होगा, 5 इंद्रियों के सहित ऐसा पूरा फील होता है। फिर तुमको समझ में आएगा कि तुम अभी जो जीवन जी रहे हो ना, ये भी डायरेक्टरी में ही है। ये जिस शरीर से हम जुड़ करके अभी मैं बोल रहे हैं ना, यह अभी एक फाइल कॉपी है जिसके साथ मन जुड़ गया है, तभी उसको ऐसा ऐसा फील हो रहा है। राजा लवण के समय में यही बात तो समझाई गई थी। ठीक है, इति उत्पत्ति प्रकरणे लीला जन्म वर्णन नाम सप्तविंशः सर्गः। ठीक, आ जाइए फिर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।